वेलकम टू स्किल्स में आपका स्वागत है वेब डेव सीरीज में। तो वेब डेव सीरीज का आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। जी हाँ, हम लोगों ने एचटीएमएल पूरी अच्छे के तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सीएसएस के करने जा रहे हैं। तो सीएसएस क्या होता है? सीएसएस होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। ये सीएसएस का फुल फॉर्म है। सीएसएस हमारे वेब पेजेस को डिजाइन करने में मदद आता है। ठीक है। HTML स्ट्रक्चर देता है, लेकिन CSS हमारे अपीयरेंस और लेआउट को बनाता है, जिसके कारण ही हमें कोई वेबसाइट देखने में अच्छा लगता है। वो जो चीज़ है वो है CSS। ठीक है। तो फिर CSS क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? कलर डालने के लिए, फॉन्ट डालने के लिए, स्पेसिंग डालने के लिए, लेआउट क्रिएट करने के लिए, जैसे ग्रिड हो गया, बॉक्स हो गया, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, इसलिए हमें CSS चाहिए। अगर हम लोग खाली सिर्फ वाइट और ब्लैक में लिख दें तो वो हम लोग को बहुत पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए अगर बाय चांस एक कोई लेआउट है, अगर हम लोग इसको विंडोज़ में खोले तो वो इतना बड़ा आ रहा है, और वही सिमिलरली अगर हम उसे फ़ोन में खोले तो वो हमें स्लाइड करना पड़ रहा है, जो हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट या कहीं पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें स्लाइड करना पड़ता है। हम लोग इधर स्लाइड करते हैं तब जाके फ़ोन में हमारा आइकन दिखता है। तो ये सब ना हो इसलिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है। CSS क्या करता है? अट्रैक्टिव यूआई बनाने में मदद करता है, और ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स में काम आता है। CSS के कुछ हमारे पास फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क्स बोलेंगे या लाइब्रेरी है, जैसे फ्रेमवर्क है, जैसे टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। तो CSS तो हो गया हमारा। अब हम लोग CSS में जानेंगे टाइप ऑफ CSS। CSS कितने टाइप्स के होते हैं? CSS तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS, और एक होता है एक्सटर्नल CSS। तो ये तीन तरह के CSS होते हैं। इनलाइन CSS, जैसे ही हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसको एक मतलब जब भी हम लोग HTML में, जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग HTML में क्या करते थे, उसके अंदर ही स्टाइल डाल के कुछ कलर चेंज करना हो तो हम लोग कर लेते थे। तो इसको बोलते थे हम लोग इनलाइन CSS। सिमिलरली इंटरनल CSS क्या हुआ? हमें HTML एक ही पेज में हम लोग उसे क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल CSS क्या हुआ? जब हम लोग दो फाइल बनाते हैं, CSS के लिए अलग फाइल और HTML के लिए अलग फाइल, तो एक्सटर्नल CSS में हमारे लिए दो फाइल बनता है। तो एक्सटर्नल CSS कनेक्ट करने का जो ये हमारा सिंटैक्स है। तो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, दो फाइल बनाएंगे और इंटरनल एक्सटर्नल CSS को भी देखेंगे। तो ये हमारा बन गया है index.html। फिर नेक्स्ट हमारा बन गया है index.css। ठीक है। तो ये दोनों फाइल हमारा बन गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पे जैसे बॉडी मतलब वेबसाइट का कलर हम लोग को ब्लू करना है, तो हम लोग यहाँ पे अगर स्टाइल स्टाइल और यहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे, बैकग्राउंड कलर एक्वा। अगर हम लोग को ये डालना है तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। तो यही सेम टर्म क्या है हमारा इनलाइन CSS। और अगर हमें जो जितने भी अगर हम लोग को डिप पोजीशन है, यहाँ पे एक डिप बनाते हैं, तो ये डिप बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल स्टाइल और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी स्टाइल इसके अंदर नहीं रहेगा, स्टाइल हमारा हेड के नीचे रहेगा। सो स्टाइल आ गया है। यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हाँ। तो ये हम लोगों ने डिव लिख दिया। डिव के अंदर हम लोगों ने हाई लिखा है, और इसे हम लोग सेव करते हैं, और फिर उसके बाद इसे लाइव करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग लाइव जाएंगे तो एक डिव क्रिएट हो चुका है, और डिव में ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे हाई भी आ रहा है, जैसे ही हम लोग इसे चेक करते हैं तो यहाँ पे हाई भी आ रहा है। तो हाई यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा CSS में ब्लैक कलर का ही टेक्स्ट रहता है। तो इसे हम लोग को चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कलर चेंज करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कलर 20 कर दे या 20 कर दे, तो यहाँ पे सेव करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई दिखने लगा है।
तो ये क्या है, इनलाइन सीएसएस। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया, हम लोगों ने किया है इंटरनल सीएसएस का यूज करके ये हम लोगों ने क्रिएट किया। बेसिकली ये हमारा सीएसएस का पार्ट है। फिर हम लोग का आता है एक्सटर्नल सीएसएस। अगर हम लोग को सीएसएस डालना हो लेकिन हम लोग को किसी बाहर या दूसरे फाइल में डालना हो, अगर हम लोग कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बार बार तो एक ही फाइल में, तब तो लेंदी होते जाएगा, हम लोग इसको फिर संभाल नहीं पाएंगे। और बाई चांस कुछ एरर हो गया या कुछ गलत हम लोगों ने डाल दिया या कुछ चेंजेस करना हो, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब झमेला या ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस का अलग फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेव। पहले हम लोग को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, लिंक स्टाइल, लिंक स्टाइल, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग सीएसएस को लिंक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक, फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे रेल रिलेश, और फिर ये क्या हमारा क्या करता है, रेल, रेल, रेल है यहाँ पे, लिंक टाइप है एक, ठीक है, और ये रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, स्टाइल सीट चाहिए, तो स्टाइल सीट, फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे एच आर ई एफ मीन्स हाइपर लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना इंडेक्स डॉट सी एस एस डाल देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जाके कुछ अगर चेंजेस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बॉडी को ब्लैक करना हो, तो बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो सीएसएस का जो सिंटेक्स है वो इस टाइप का है। सबसे पहले हम लोग को अगर आईडी रहेगा तो आईडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आईडी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डॉट का यूज़ करते हैं। तो दोनों कर्ली ब्रैकेट, जितने भी हम लोग को सीएसएस लिखना है सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, और हर लाइन के बाद ये सेमी कॉलन होना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग कर दे विथ 100%, 100%, ठीक है, इसे सेव कर दे। अगर ये कोलोन नहीं रहेगा तो ये एरर शो करेगा, लास्ट वाले में नहीं, लेकिन अगर ऊपर कॉलन नहीं रहेगा तो ये एरर शो कर रहा है। तो ये सब के कारण छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक करती है, तो ये सब का ध्यान जरूर रखें। तो अगर हम लोग इसे अभी सेव करके देखें तो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है पूरा स्क्रीन। तो ये हमारा काम आता है एक्सटर्नल सीएसएस का। एक्सटर्नल सीएसएस के कारण ही हम लोग बहुत बड़े बड़े फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या करता है, रीयूजेबल होता है, रीयूज हो सकता है। अगर हम लोग को सिमिलर कोई साइट बनाना हो तो वहां से कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं। क्लीन कोड रहता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। तो सीएसएस का बेसिक सिंटेक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम लोग को सेलेक्टर लिखना है, चाहे वो आईडी हो, क्लास हो, या नॉर्मल कोई भी टैग हो। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो सेलेक्टर मतलब एलिमेंट, प्रॉपर्टी मतलब क्या चेंज करना है, और वैल्यू मतलब कौन से स्टाइल। तो ब्राउज़र कैसे सीएसएस को अप्लाई करता है, तो ब्राउज़र जो है इनलाइन सीएसएस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग यहाँ पे जाए, यहाँ पे हमारा ये एक्सटर्नल सीएसएस है, और यहाँ पे हमारा इनलाइन सीएसएस हम लोग एक बनाते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर एक्वा। अगर हम लोग इसे सेव करें तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा आ जाएगा। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे एक्वा आ गया। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जो क्या करता है, हमारे इनलाइन सीएसएस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। मतलब हमारा जो इनलाइन सीएसएस है वो सबसे टॉप पे रहेगा। अगर बाई चांस हम लोगों ने तीनों सीएसएस को लिखा है सेम टैग के लिए या सेम हमारा सेलेक्टर के लिए, तो हमारा जो सबसे पहले कॉल होगा वो होगा हमारा इनलाइन सीएसएस। फिर फिर नेक्स्ट बारी आती है हमारी इंटरनल सीएसएस की। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लिखते हैं। इंटरनल सीएसएस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख के बॉडी
फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बिस्क, या ये वाला नहीं शो करेगा तो पिंक, हाँ पिंक हार्ट। सो ये सो हमारा ये तो रन हो चुका है, लेकिन हमारा इंटरनल सीएसएस में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आया है। बॉडी बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो इसे अगर हम लोग सेव करें फिर से और इसे रीरन करके देखें तो ये हमारा पिंक आ चुका है। तो ये हमारा देख सकते हैं, हम लोग पिंक देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या करता है, हमारा जो है इंटरनल सीएसएस जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे और थर्ड प्रायोरिटी पे क्या है, हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस कंप्लीट होता है। अगर सीएसएस में अगर हमें कुछ कमेंट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सीएसएस में कमेंट के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और वीएस कोड में अगर कोई भी पार्ट को कमेंट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश, तो वो कमेंट हो जाएगा। चाहे कोई भी कोड हो, आप लोग अगर पाइथन में लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो वो जिस हिसाब से मतलब जैसे भी वो कमेंट होता हो, कंट्रोल स्लैश करने के बाद वो कमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास कुछ वीएस कोड की प्रॉपर्टी है। नहीं तो अगर हमें कुछ कमेंट करना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अ, तो यहाँ पे तो ये स्लैश स्टार और स्लैश स्टार, फिर उसके बाद स्टार स्लैश, इसके बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट सीएसएस क्लास। तो ये हमारा क्या है, पहला सीएसएस क्लास है, तो ये कमेंट हो चुका है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसी आई थिंक ये हमारा हम लोगों ने लिंक करना देख लिया है, ठीक है। फिर है हमारा क्या, हेडिंग में कलर डालना, तो और एक्सटर्नल सीएसएस का फाइल बनाना, ठीक है। तो हेडिंग में कलर डालते हैं हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस में। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 6 हेडिंग, तो इसको हम लोग पिंक ही रहने देंगे और हेडिंग में हम लोग कलर डालेंगे। तो गो, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं H1, फिर यहाँ पे लिखते हैं डे इज गुड, H2, H H2 day is great, H3 day is super। तो ये हमारा 3 हेडिंग बन गया है। और बेसिकली हम लोग पहले 3 पे ही करके देखते हैं। तो हमारे 3 हेडिंग है, तो हम लोग सबसे पहले H1, इसमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, टेक्स्ट का कलर हम लोग को चाहिए कुछ अच्छा सा कलर, येलो, येलो ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बैकग्राउंड कलर क्या ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग येलो पे रेड, रेड, रेड ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा H2, H2 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर, टेक्स्ट कलर एक्वा रहने देते हैं और बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाल देते हैं और H3 को कलर ब्लू वॉयलेट डाल देते हैं और इसे हम लोग सेव करके देखेंगे तो ये हमारा आ गया है। सो ये रेड है येलो में, ये डे इज ग्रेट और ये डे इज सुपर। तो बेसिकली ये हमारा पहला जो सीएसएस है, ये पहला दिन जो हम लोग को सीएसएस में जानना है, ये यहीं पे। तो बेसिकली जो हमारा पहला सीएसएस का स्मॉल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है सेलेक्टर्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।